अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है डिफरेंशिएशन, और आज इसकी नई एक्सरसाइज है हमारे पास 2.5। अब देखें 2.5 इस तक पहुंचने से पहले हमने क्या कुछ पढ़ा। यानी अब तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं, पहले हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन थे। उनके लिए हमने तीन चार बातें पढ़ी। एक पढ़ा पावर रूल, पावर रूल क्या होता है, फिर क्वोशंट रूल पढ़ा, प्रोडक्ट रूल पढ़ा, फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव पढ़ा, और चेन रूल। आज हम 6 रूल और यानी 5 पहले पढ़े, 6 अब बाकी पढ़ेंगे। यानी हमें पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर साइन आ जाए तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, और फिर एंगल का डेरिवेटिव साथ में, फिर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स और एंगल का डेरिवेटिव साथ में। इसी तरह से टेन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स होता है और साथ में एंगल का डेरिवेटिव। सीकेंट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेन ऑफ एक्स और साथ में एंगल का डेरिवेटिव। इसी तरह से कोसिकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट ऑफ एक्स और साथ में एंगल का डेरिवेटिव। और कॉट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स और डॉट एंगल का डेरिवेटिव। अब हमने इनको यूज करते हुए हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.5 का। लिखते हैं, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मैं लिखता हूं लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेकेंड 4 ऑफ एक्स। यानी आपके पास फंक्शन क्या है, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक कंबाइन दिए हुए हैं। अलजेब्रिक के लिए तो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक को हमने 6 और याद करने हैं। यानी साइन काज होता है, काज साइन। अब जो ये साइन इंटरचेंज होता है काज में, काज इंटरचेंज हो रहा है साइन में। लेकिन याद रखने वाली एक बात है कि आपके पास जो ये माइनस आ रहा है, 3 जगह पे माइनस आ रहा है, तो ये किन के साथ माइनस आएगा, आपने ये बात याद रखनी है। जो सी से शुरू होने वाले हैं वो उसके साथ हमेशा माइनस आएगा। यानी काज है तो माइनस होगा, कोसिकेंट है तो माइनस होगा, काट है तो माइनस होगा। अब यहां पे देखें तो ये आपके पास क्या है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीकेंट 4 ऑफ एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। यानी कि आपके पास जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, तो हम क्या लिखेंगे, x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर सेकेंड 4 ऑफ एक्स। यानी ये 6 तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के लिए पढ़े। इससे पहले जितने पढ़े हुए 5, यानी प्रोडक्ट हो गया, पावर हो गया, क्वोशिएंट हो गया और कांस्टेंट का डेरिवेटिव, वो सारे के सारे यूज होंगे। ये 6 एक्स्ट्रा है, यानी 5 पहले और 6 ये। यानी टोटल हमारे पास इस वक्त तक 2.5 तक पहुंचने के लिए हमने टोटल कितने पढ़े, 11 हमने फार्मूले पढ़े। अब यहां पे देखें तो ये आपके पास प्रोडक्ट में आ गया, यानी 2 फंक्शन आ रहे हैं। ये आपके पास एक फंक्शन है, ये दूसरा है। तो जब आपके पास 2 फंक्शन आ जाए तो प्रोडक्ट रूल यूज होता है। प्रोडक्ट रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल है कि फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड और प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यही हमने रूल पहले इस पे अप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहां पे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब यहां पे ये तो हमने प्रोडक्ट रूल यूज किया। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी आ रही है और पावर भी आ रही है, तो दोनों यूज करेंगे। देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। तो देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर एज इट इज और सीकेंट 4 ऑफ एक्स, सीकेंट 4 ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कि यहां पे देखें सीकेंट का हमने क्या डेरिवेटिव निकाला हुआ है, सीकेंट एक्स का है, सीकेंट एक्स 10 ऑफ एक्स। तो हम लिखेंगे सीकेंट 4 ऑफ एक्स 10 4 ऑफ एक्स,
और डॉट एंगल का डेरिवेटिव dx बाई डी एक्स, यहां पे x था तो dx बाई डी एक्स, तो यहां पे क्या है 4x है तो d बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस सीकेंट 4 ऑफ x इनटू यहां पे क्या होगा पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर। अब क्या होगा कि यहां पे देखें तो एक्स स्क्वायर एज इट इज सीकेंट 4 ऑफ एक्स, उसी तरह से टेन 4 ऑफ एक्स, ये भी उसी तरह से, और 4x का यानी 4 बाहर आ जाएगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x यानी dx बाई डी एक्स कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1 यानी 4, और प्लस आपके पास सीकेंट 4 ऑफ x इनटू ये क्या आ जाएगा 2x, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी dy बाई डी एक्स आपके पास क्या होगा कि ये 4 इसके साथ आ गया 4x स्क्वायर सीकेंट 4 ऑफ x टेन 4 ऑफ x और प्लस 2x सीकेंट 4 ऑफ x, तो यही आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्म है। अगर इसको और सिंपल करना हो तो आप इसको लिख सकते हैं, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो यहां पे लिख सकता हूं कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू सीकेंट 4 ऑफ x कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा 4x का स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा टेन ऑफ x, टेन 4 ऑफ x माइनस यहां से सीकेंट 4x बाहर चला गया तो आपके पास क्या बचा 2x। ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरे को देखते हैं, दूसरे में क्या लिखा है उसने, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट है इसका टेन क्यूब थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब सबसे पहले लिख लेते हैं जी लेट y इक्वल टू टेन क्यूब थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब इसके लिए देखें तो क्या वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है थीटा है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या लिखेंगे dy बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा इनटू टेन क्यूब थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा कि यहां पे अगेन आपके पास दो फंक्शन आ गए, ये आपके पास एक फंक्शन है, ये आपके पास दूसरा फंक्शन है, तो फर्स्ट एज इट इज यानी प्रोडक्ट रूल, अभी हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी हमने यहां पे कुछ नया नहीं लिखा, जस्ट हमने प्रोडक्ट रूल यूज किया जिस तरह से हमने यहां पे यूज किया था। अब क्या होगा कि यहां पे देखें तो ये आ जाएगा टेन क्यूब थीटा इनटू, यहां पे देखो पावर भी आ गई तो पावर रूल भी यूज होगा, तो पावर रूल अभी हमने पढ़ा कि डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन हो तो पावर शुरू में, पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, तो यहां पे क्या है देखो कि पावर शुरू में, पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, डेरिवेटिव ऑफ इनर क्या है आपके पास सीकेंट थीटा प्लस आपके पास सीकेंट स्क्वायर थीटा, उसी तरह से यहां पे टेन क्यूब है तो अगेन पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, डेरिवेटिव ऑफ इनर आपके पास क्या है, पावर के अंदर की वैल्यू क्या है टेन ऑफ थीटा, यानी हमने यहां पे तो प्रोडक्ट रूल लगाया फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और इससे आगे देखें तो इसमें हमने पावर रूल लगाया और फिर आगे हम ट्रिग्नोमेट्री का रूल यूज करेंगे। तो अब यहां पे देखें तो क्या बनता है, टेन क्यूब थीटा इंटू टू सीकेंट थीटा और डॉट सीकेंट थीटा का क्या डेरिवेटिव होगा सीकेंट थीटा टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज और थ्री टेन स्क्वायर थीटा डॉट टेन का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट थीटा और एंगल का डेरिवेटिव थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा
1 होगा। अब देखें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि ये आपके पास 10 और 10 मिलके क्या आ जाएगा, 10 क्यूब है और 10 थीटा, तो ये 10 4 थीटा। ये 2 मैं बाहर लिख देता हूं। सीकेंड और सीकेंड मिलके क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा, प्लस ये आपके पास सीकेंड है, ये भी सीकेंड है, तो ये आ जाएगा सीकेंड क्यूब थीटा, और आपके पास ये 3 शुरू में लिख देता हूं और 10 स्क्वायर थीटा। यानी आपके पास क्या आएगा कि डी वाई बाई डी थीटा क्या आ गया, अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं 10 स्क्वायर थीटा और सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास क्या बनेगा कि 2 10 स्क्वायर थीटा प्लस ये सेकेंड स्क्वायर बाहर चला गया, 3 10 3 सेकेंड स्क्वायर बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्यूब है तो एक रह जाएगा यहाँ पे सेकेंड थीटा। तो यही आपके पास क्या है, डी वाई बाय डी थीटा। आखिरी दो है उनको भी देख लेते हैं। यहां पे देखें तो नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 3 है। मैं y इक्वल टू लिखता हूं इसको साइन 2 थीटा प्लस काज 3 थीटा का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा इंटू साइन 2 थीटा प्लस काज 3 थीटा होल स्क्वायर। अब यहां पे देखें तो पहला हमें क्या नजर आ रहा है, पावर रूल। तो देखिए पावर में एक कमी, यही हमने अभी पढ़ा। तो देखिए पावर रूल आपके पास क्या होता है कि यहां पे अगर मैं लिख दूं डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, तो पावर शुरू में पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर। तो यहां पे देखिए तो पावर शुरू में क्या आ जाएगी, 2 शुरू में आ जाएगा, पावर में एक कमी यानी 2 माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ इनर आपके पास क्या है कि साइन ऑफ 2 थीटा प्लस काज ऑफ 3 थीटा। तो यहां पे देखें तो 2 इंटू साइन 2 थीटा प्लस काज 3 थीटा इंटू 2 माइनस 1 होगा। और अब यहां पे देखें, यहां पे अलग अलग डेरिवेटिव इसका देखना है, तो ये इसका डेरिवेटिव अलग से देख लें। ये आपके पास क्या है, डी बाई डी थीटा इंटू साइन 2 थीटा प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस 3 थीटा। तो यहां पे देखें तो अब आपने जस्ट ट्रिग्नोमेट्री के ये फार्मूले यूज करने हैं इसमें, यानी पावर रूल हमने यूज कर लिया, 2 इंटू साइन 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी हमने लिखा है कॉस 2 थीटा। अब एंगल का डेरिवेटिव 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, यानी डी बाई डी थीटा ऑफ 2 थीटा, तो 2 बाहर आ जाएगा, डी थीटा बाई डी थीटा ये कैंसिल होके 2। तो याद रखना है 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा 2, और प्लस कॉस का क्या डेरिवेटिव है माइनस साइन ऑफ 3 थीटा डॉट 3 थीटा का उसी तरह से क्या आ जाएगा 3। अब इसको सैंपल कर लें थोड़ा सा, तो ये क्या बनेगा कि डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, ये क्या बनेगा कि 2 इंटू साइन 2 थीटा प्लस काज 3 थीटा इंटू 2 काज 2 थीटा माइनस 3 साइन 3 थीटा। अगर आप और इसको सिंपल करना चाहते हैं तो आप जस्ट मल्टीप्लाई कर ले, लेकिन यहां तक हमने डिफरेंशियल से खत्म करना होता है, यानी जब डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया उसके बाद जस्ट सिंप्लीफिकेशन होती है। इसके लास्ट पोर्शन को देख लेते हैं। इसमें देखें तो यानी पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन क्या है कि काज रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स, तो लेट y इक्वल टू काज रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स। तो अगेन इसको भी आपने उसी तरह से डिफरेंशिएट ही करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या है, एक्स है। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉज रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स। अब डिफरेंशियल हर एक के लिए अप्लाई कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव हर एक के लिए अप्लाई कर दें, कॉज रूट ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स। अब इसमें क्या है कि cos का डेरिवेटिव अभी हमने पढ़ा क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स, और फिर साथ में एंगल का डेरिवेटिव। एंगल आपके पास क्या है, रूट ऑफ एक्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स की पावर रूट को मैं लिख सकता हूं 1/2 प्लस आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स होल पावर 1/2, यानी रूट है तो इसको लिखा जा सकता है पावर 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन रूट ऑफ एक्स इंटू, यहां पे क्या पावर रूल, पावर शुरू में पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, प्लस अगेन यहां पे पावर शुरू में पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर। डेरिवेटिव ऑफ इनर में क्या आएगा, ये कंप्लीट वैल्यू साइन ऑफ एक्स। अब देखें, यानी हमने जस्ट इसमें सिर्फ ये एक रूल यूज किया, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, पावर शुरू में पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर। अब देखें तो आपके पास यहां पे क्या बनता है, माइनस साइन रूट ऑफ एक्स और इनटू 1/2, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 क्या होगा, -1/2, और ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/2 साइन ऑफ एक्स होल पावर -1/2। अगेन उसी तरह एलसीएम लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, कॉज ऑफ एक्स। तो थोड़ा अब इसकी सिंप्लीफिकेशन है, डेरिवेशन खत्म हो गई है, तो अब मैं इसको लिख सकता हूं माइनस साइन रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ एक्स लिख सकता हूं। यानी अगर आपको नहीं समझ आई मैं दोबारा लिख देता हूं, यानी ये अपनी जगह, ये 2 भी अपनी जगह डिनोमिनेटर में, यहां पे पावर नेगेटिव थी, नीचे आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, प्लस 1/2, और यहां पे देखें तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा, यानी ऊपर आपके पास cos ऑफ एक्स और डिनोमिनेटर में ये 2, और ये पावर नेगेटिव है, नीचे आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी साइन ऑफ एक्स होल पावर 1/2। तो इसको थोड़ा सिंपल कर लें तो माइनस साइन रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ एक्स, यानी एक्स की पावर 1/2 है तो इसको मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ एक्स, प्लस आपके पास cos ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स, यानी अगेन यहां पे पावर क्या 1/2 है तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, रूट ऑफ, जस्ट रूट लिख दिया। अब देखिए अगर आप और इसको सिंपल करते हैं तो यहां पे क्या है, जस्ट एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 रूट ऑफ एक्स और 2 रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स, तो आपके पास बाकी सिंपल वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहां पे भी इसको छोड़ दें तो ये भी आपके पास कंप्लीट इसका रिजल्ट है। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। यानी इसके अंदर सिर्फ आपने एक बात खास ख्याल रखना है कि ये आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डेरिवेटिव्स का पता होना चाहिए, और 6-5 पहले आपने जो प्रोडक्ट रूल है, पावर रूल है, क्वोशंट रूल है और चेन रूल है, अगर वो 5 और ये 6 याद है तो ये आप बआसानी कर सकते हैं। तो अगर कोई बात अगर नहीं समझ आई है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे जरूर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।